आदित्य और अवीरा का करीब आना चैप्टर 10 चलिए शुरू करते हैं। आदित्य और अवीरा की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थी जिससे दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो समय कुछ पलों के लिए थम सा गया हो, क्योंकि आदित्य की आंखों में पहली बार अवीरा अपने लिए प्यार देख रही थी। वही आदित्य जिसे ज्यादा ही शराब पी ली थी, जिसका नशा पहले तो बहुत ही कम था लेकिन अब वह धीरे धीरे कर अपना असर दिखा रहा था और उसकी आंखों में नशा दिखने लगा था। वही अवीरा जिसने आदित्य पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन आज वो उसके जज्बात और इमोशन सभी को महसूस कर पा रही थी, जो शायद उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी नहीं देखा था। वह भी सिर्फ अपने अंदर के डर की वजह से। वो हमेशा ही घबराकर आदित्य से चुप कर रहती थी। जब भी वो उसके आसपास भी होता था तो डर से उसके माथे से बस पसीना ही निकलता था और हमेशा ही यह डर रहता था कि कब किस पल ये शैतान न जाने कौन सी वजह से उसकी जान ही ले लेगा। इसी डर के कारण अवीरा कभी भी आदित्य से नजरें भी नहीं मिलती थी और हमेशा ही उसे जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहती थी, और इसीलिए शायद ये जगह उसे किसी कैद खाने से कम नहीं लगती थी, जहां वो खुद को हमेशा ही एक पंछी की तरह कैद महसूस करती थी, जहां खुद की मर्जी से सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी उसे। और इस कैद खाने का मालिक था आदित्य, जिसने उसके सपने और आजादी को कैद कर पिंजरे में ताला लगा दिया था, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए कैद होकर रह गई थी। इसीलिए अवीरा हमेशा ही आदित्य की कैद से आजादी पाने के लिए हमेशा ही यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती थी, और जब भी पकड़ी जाती थी आदित्य के गुस्से का निशाना बन जाती थी, और इस गुस्से की आग में हमेशा ही आदित्य का प्यार जलकर खाक हो जाता था, और उसके गुस्से की लकीरें हमेशा ही अवीरा के जहां में सबसे जाती थी कि वो उसे इतनी नफरत करता है कि वो उसे बाहर की खुली हवा में सांस तक नहीं लेने देना चाहता, जबकि आदित्य तो हमेशा से ही अवीर को खोने से डरता था और दुश्मनों की नजरों से उसे बचा के रखना चाहता था, जिसके लिए कभी कभी वह थोड़ा ज्यादा ही पजेसिव हो जाता था, और उसकी पोजीशन इस हद तक थी कि वो अवीरा को भी हट कर देता था, और जब उसे रियलाइज होता था तब तक बहुत देर हो जाती थी, क्योंकि अवीरा की नजरों में आदित्य के लिए नफरत और ज्यादा गहरी हो जाती थी, क्योंकि तृषा का नफरत से भरा बोया हुआ बीज तो न जाने कब का ही पेड़ बनाकर फल देना शुरू कर चुका था, और अवीरा के दिल में सिर्फ आदित्य के लिए डर और दर्द का एक गहरा रिश्ता बन चुका था, जिसके सामने अवीरा को कुछ भी नजर ही नहीं आता था। लेकिन आज अवीरा अपनी आंखों से आदित्य के नजरों में देख पा रही थी कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ थी। जिन आंखों में उसके लिए हमेशा से ही बेशुमार प्यार था, उन आंखों में उसने कभी देखा ही नहीं और ना ही कभी उस इंसान को समझा जो इस हद तक उससे प्यार करता था, जिसके प्यार की कोई हद नहीं थी, जो बेहद था। इसलिए अवीरा इस नई जिंदगी में सबसे पहले आदित्य को जीतना चाहती थी, उसके प्यार और भरोसे को, जो अपनी पिछली जिंदगी में अपनी ही बेवकूफी के कारण सब कुछ अपने ही हाथों से बर्बाद कर चुकी थी। आदित्य भले ही अभी नशे में था, लेकिन उसकी आंखों के सामने अवीरा का मासूम चेहरा साफ नजर आ रहा था। वह उसकी खाली आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो हमेशा ही उसे कभी नहीं मिला था। लेकिन आज अवीरा की खाली आंखों में कुछ तो अलग था, जिससे आदित्य अब अपने दिल पर और काबू नहीं कर पाता, और अवीरा की गर्दन पर झुकते हुए अपनी गर्म सांसों को अवीरा की गर्दन पर छोड़ धीमी आवाज में कुछ कहता है, जिससे अवीरा एकदम से अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और उसके हाथ अपनी नाइटी पर कस जाते हैं। वही आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने जो आज शराब पी थी वो सच में उसे चढ़ गई है। इसीलिए आदित्य के दिल में जो भी कुछ आया उसने बिना कुछ सोचे समझे अवीरा को कह दिया। आज सपने और हकीकत में पल भर का भी फसला नजर नहीं आ रहा। तुम सपना हो या सच कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये दिल कह रहा है कि सिर्फ मैं तुमको
पर ही इतवार करूं और तुमसे ही प्यार करूं तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगी? आदित्य की आवाज भले ही धीमी थी लेकिन उसके हर एक कहे शब्द अवीरा के कान में अच्छे से पड़ रहे थे, जिससे अवीरा के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ गई और उसे अपनी बॉडी में एक अजीब सी सिरहन महसूस हो रही थी और उसका दिल इतना जोर से धक धक कर रहा था कि उसकी आवाज आदित्य को भी साफ सुनाई दे रही थी, जिससे आदित्य के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो अबीरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, हमेशा ही मैंने तुम्हें अपना प्यार जताया और दिखाई कि मैं किस हद तक तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कितना चाहता हूँ, लेकिन आज तुम बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम आज पूरी रात मुझ पर अपना प्यार जताओ और बता दो कि एक तरफा प्यार नहीं है मेरा, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ। ये बोलते हुए आदित्य की आवाज में एक अलग ही सनक थी। वही अब अवीरा को अपने लिए इस फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसे अपना पूरा शरीर ठंडा पड़ता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका ये स्टेप उसे पर इस हद तक भारी पड़ेगा, क्योंकि अवीरा को तो प्यार जताना ही नहीं आता था और जिस तरह का प्यार आदित्य कह रहा था उससे तो अवीरा का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, क्योंकि हमेशा ही हर बार आदित्य अवीरा के करीब आता था और वह भी जबरदस्ती, जिससे अबीरा को आदित्य से डर और नफरत के सिवा कुछ महसूस नहीं होता था। और वैसे भी 6 महीने त्रिशा की कैद में रहने के बाद उसे ये नई जिंदगी मिली है, तब से ना वह एक बार भी आदित्य के करीब नहीं गई और ना ही आदित्य उसके करीब आया। इसीलिए अबीरा अब अंदर से और भी ज्यादा घबरा रही थी कि आखिर वो करे क्या। उसने तो अपने ही पैर पर अपने आप ही बुरी तरह से कुल्हाड़ी मार ली। कहाँ उसने सोचा था कि वह आदित्य को इस तरह से कन्विंस करेगी कि वो उसे प्यार करने लगी है और फिर अपनी बातों में उलझाकर उसका भरोसा जीत लेगी। लेकिन यहाँ तो इसकी प्लानिंग इस पर भारी पड़ चुकी थी कि तभी आदित्य अबीरा को कोई जवाब ना देता देख उसके कान को चूमते हुए अपनी नशीली आवाज में कहता है, वाइफी प्लीज लव मी, आई नोट कंट्रोल माई सेल्फ, लव मी नाउ। वही अवीरा के तो अब हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। आखिर वो कैसे करे आदित्य को लव, क्योंकि जिस तरह का वो उससे लव मांग रहा था उसका तो अवीरा को वेल भी मालूम नहीं था कि तभी वो कुछ कहती या करती। वही आदित्य के ऊपर उसकी शराब का नशा अब उस पर कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगा था, जिससे अब आदित्य अपने होश खो बैठा था। उसकी धुंधली आंखों में अबीरा का मासूम चेहरा ही जो उसकी आंखों के सामने था, साथ ही उसके सारे जज्बात जो उसने हमेशा से ही अपने दिल में दबा रखे थे, अब वो कुछ ज्यादा ही खुलकर सीधे बाहर आने को उतारू थे। इसलिए आदित्य खुद ही अब आगे बढ़ने का फैसला लेता है और अब आदित्य अबीर के कान को किस करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठ को रगड़ने लगता है, जिससे अबीरा जो अब तक शांत थी उसे अब एक अजीब सी मदहोशी जकड़ रही थी, जिससे वो आदित्य की बाहों में मचलने लगती है और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। ये फीलिंग कुछ ऐसी थी जो अवीरा बहुत टाइम बाद कर रही थी, जिससे पिछली जिंदगी में उसे हमेशा ही घिन आती थी। आज वो उसे अच्छी लग रही थी और साथ ही मदहोश भी कर रही थी। आदित्य की हर एक छुहन उसे उसके प्यार के लिए पागल कर रही थी, जिससे अबीरा अपने दोनों होठों को आपस में दबाते मदहोशी में आदित्य को कहने लगती है, हव्वी हव्वी। वही आदित्य अवीरा के मुंह से अपने लिए हव्वी सुन जोर से उसकी गर्दन पर वाइट कर लेता है, जिसे अवीरा के मुंह से तो एकदम से चीख निकल जाती है और उसकी पकड़ एकदम से आदित्य की शर्त पर कस जाती है। लेकिन वो आदित्य से दूर नहीं हो पाती, क्योंकि आदित्य की पकड़ अभी भी अबीरा की कमर पर कसी हुई थी और आदित्य के इस लव बाइट से अबीरा को सच में बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, इतना कि अबीरा की आंखों
में पानी भर जाता है और वो छोटे बच्चों की तरह सिसकते हुए रोनी सी आवाज में कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, तुमने मुझे बहुत जोर से बाइट किया है। तो आदित्य अबीरा की गर्दन को प्यार से चूमते हुए अपनी मधोशी से भरी आवाज में कहता है, लव ऐसा ही होता है वाइफी, जो अपने ही प्यार को दर्द खुद देता है और मेडिसिन भी खुद बन जाता है। लेकिन तुम चाहो तो तुम भी मुझे इस तरह से लव कर लो। अगर तुम्हें दर्द हुआ है तो मैं उफ तक नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। ये बोल आदित्य मासूमियत से अपनी गर्दन अबीरा के आगे कर देता है। वही अबीरा तो आदित्य का इतना जेंटल बिहेवियर देख एकदम से दंग रह गई थी और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आदित्य को बड़े ही ध्यान से देखने लग जाती है और मन ही मन खुद से कहती है कि भला आज सूरज कहाँ से निकला था, जो ये मेरा अकड़ू और खड़ूस हस्बैंड जिसे गुस्से के सिवा कुछ आता नहीं, आज वो मुझे खुद को थाली में सजाकर अपने आप को खुद को हट करने के लिए खुद से ही कह रहा था। अबीरा को तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सपना है या सच, लेकिन वो अपने आप को यकीन दिलाने के लिए अपने सर को इधर से उधर एक बार झटकती है और फिर आदित्य को अभी भी वैसे ही देखकर वह अपने होठों को आपस में दबाते हुए वो अपने सॉफ्ट होठों को आदित्य की गर्दन पर रख देती है, जिससे आदित्य की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। आखिर अब क्या करने वाली है अबीरा? क्या सच में अबीरा आदित्य को हट कर देगी या फिर इस दर्द के पीछे के प्यार को समझेगी? जानेंगे जल्द ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।